मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी एजुकेशन बाई पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम सब कक्षा 9 तीसरा पाठ काव्य में पदावली पढ़ने जा रहे हैं, जो मीराबाई द्वारा लिखित है। आइए बेटा देखते हैं पदावली जो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को उजागर किया है। पदावली। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोरे मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीरा जी कहती हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, बसो मेरे नयनन में, आ करके आप मेरी आंखों में बस जाओ। हे भगवान श्री कृष्ण, आ करके आप मेरी आंखों में, हे नंद के लाल, हे नंद के लल्ला, आप आ करके मेरी आंखों में बस जाओ। मोरे मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट, मोर का मुकुट लगाए हो। मकर, मकर माने मछली, मकरा आकृति, मकर आकृति, मछली के आकार का कुंडल पहने हो। मछली के आकार का कुंडल पहने हो, मोर का मुकुट लगाए हो, मछली के आकार का कुंडल पहने हो। अरुण तिलक दिए भाल, और लाल रंग का तिलक, भाल माने मस्तक पर लगा हो। अरुण माने लाल, लाल तिलक कहाँ लगा हो? मस्तक पर लगा हो। मोहिनी मूर्ति सांवली सूरति, नैना बने विशाल। मोहिनी मूर्ति हो, आप इतने सुंदर हो कि मोहित कर ले जिस जो देखे। मोहिनी मूर्ति हो, सांवरी सूरत, सांवले रंग की सूरत हो। नैना बने विशाल, और आंखें आपकी बड़ी हो, सुंदर लगने वाली हो। विशाल मतलब बड़ी हो, सुंदर लगने वाली हो। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल। अधर, अधर माने होठों पर। कैसे होठों पर? सुधारस अर्थात अमृत के समान रसीले होठों पर मुरली राजत, मुरली विराजमान हो। अमृत के समान रसीले जो होठ जो हैं, उस पर क्या हो? मुरली राजत, मुरली विराजमान हो। उर्वैजंती माल, और उर माने हृदय, हृदय पर बैजंती की माला हो, अर्थात कंठ में आप क्या पहने हो? बैजंती की माला पहने हो। बैजंती एक फूल होता है बेटा, ध्यान देना। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां, कट तट शोभित। क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां, कटी माने कमर में, सुशोभित हो रही हो, अर्थात जो कमर में आप धागा पहने हो, उसमें छोटी छोटी घंटियां हो जो सुंदर लग रही हो। नूपुर सबद रसाल, और जो नूपुर हैं आपके, जो पैजनी है आपकी, सुंदर आवाज करने वाली हो। सबद, सुंदर आवाज करने वाली हो, रस भरी आवाज करने वाली हो। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीरा जी कहती हैं, हे प्रभु, आप तो संतों को सुख देने वाले हैं। मीरा प्रभु, मीरा जी कहती हैं, हे प्रभु संतन सुखदाई, आप तो संतों को सुख देने वाले हो। भगत बछले गोपाल, आप भक्त वत्सल हो, आप भक्तों के दुख को दूर करने वाले हो। इसलिए हे प्रभु, आ करके आप मेरी आंखों में बस जाइए। अगला देखें बेटा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। क्या कहती हैं मीरा जी? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने तो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं,
मैंने तो राम नाम का गहना अर्थात राम नाम का धन पा लिया है। मैंने तो राम नाम का धन पा लिया है अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति पाली है। वस्तु अमूल की दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। वस्तु अमोलक, ऐसी अमोलक वस्तु मेरे सतगुरु ने दिया, कृपा करके मैंने उसे क्या किया, अपना लिया। मेरे अमोलक ऐसी वस्तु को किसने दिया, मेरे सच्चे गुरु ने दिया और मैंने उसको क्या किया, अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाली है अर्थात एक जन्म नहीं कई जन्मों के लिए पूंजी मतलब धन, ऐसा धन पा लिया है कि एक जन्मों का नहीं कई जन्मों का है। जग में सभी खोआयो, और अपना सब कुछ मैंने संसार में खो दिया अर्थात मैं केवल उस पूंजी के लिए अपना सब न्यौछावर कर दिया। खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। ना तो एक खर्चा होने वाला है, ना कोई चोर इस धन को ले सकता है। कौन धन, वो भक्ति का धन, कृष्ण की भक्ति का धन की बात कर रही हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, न तो ये खर्चा होगा न इसे चोर कोई ले सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन सवाया बढ़ेगा, ये कम होने वाला नहीं है। ये भक्ति का धन जो है ये कम होने वाला नहीं है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मीरा जी कहती हैं इस सत की नैया को खेवने वाले, खेवटिया मतलब खेवने वाले हमारे कौन है, सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो, जिससे हमने संसार सागर को पार कर लिया। भव माने संसार, भव माने संसार, जिससे हमने संसार सागर को पार कर लिया। तर आयो मतलब पार कर लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा जी कहती हैं हे प्रभु आप गिरधर नागर हैं, गिर को धारण करने वाले हैं, पर्वत को धारण करने वाले हैं। हरख हरख जस गायो, मैं आपका बार बार जस गाती हूँ, मैं आपका बार बार जस गाती हूँ। अगला देखें बेटा। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो गोविंद को, मीरा जी कहती है मायरी मैंने तो, मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो गोविंद को मोल ले लिया, अपने कन्हैया को मोल ले लिया। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे छाने, कोई कहता है छाने मतलब छीन कर लिया, मीरा ने कोई कहता है कि छीन कर लिया, और कोई कहे चुपके, कोई कहता है चुपके से ले लिया, चुपके से चुरा लिया। लियोरी बजंता ढोल, लेकिन मैंने ढोल बजा कर लिया अर्थात सबको बता कर लिया। कोई कहे मुँह घो कोई कहे सुह घो, कोई कहे मुँह घो, कोई कहता है कि जिस किसने को मीरा ने लिया है मुँह घो महंगा है, कोई कहे सुहघो, कोई कहता है नहीं सस्ता है। लियो रि तराजी तोल, मैंने तराजू तोल के लिया अर्थात बराबर लिया, न तो कृष्ण महंगा है और न तो सस्ता है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि मीरा ने जिस किस्म को लिया है वो काला है, कोई कहे कारो, कोई कहता है काला है, कोई कहे गोरो, कोई कहता है नहीं नहीं कृष्ण गोरा है। लियोरी अमोलक मोल, मैंने ऐसा लिया जिसका कोई मोल नहीं है। याही को सब जानते हैं, लियोरी आँखी खोल, इसको सभी जानते हैं। याही को सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं कृष्ण को। लियोरी आँखी खोल, मैंने इसको आँख खोल कर लिया है अर्थात देखभाल कर लिया है, हमारे कन्हैया में कोई कमी नहीं है। फिर क्या कहा,
मीरा को प्रभु दर्शन दीनो। मीरा को, हे मीरा जी कहती हैं, हे प्रभु आप हमको दर्शन दीजिए, आप हमको दर्शन दीजिए। पूर्व जन्म की कौल और अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए। आप हमको दर्शन दीजिए और पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को, कौल माने प्रतिज्ञा, कौल माने प्रतिज्ञा, अपने पिछले जन्म की प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए। अगला देखते हैं बेटा। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवले के रंग में रच गई। मीरा कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवले के रंग में रच गई। जैसे मेहंदी रच जाती है, उसी प्रकार उसके रंग में रच गई। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, मैंने पूरा सिंगार साज लिया। साज सिंगार, मैंने पूरा सिंगार साज लिया। बांधी पग घुंघरू, मैंने घुंघरू बांध लिया। लोक लाज तजी नाची, और लोक लाज, इस संसार में जो भी लाज है उसको छोड़कर मैं नाचने लगी, दर दर हर जगह नाचने लगी। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति, अब मेरे अंदर जो बुराई थी वो समाप्त हो गई। लई साधु की संगति, मैंने साधुओं की संगत कर ली, संतों की संगत कर ली। भगत रूप भई साची, अब मैं सच्ची भक्त बन गई, अब मैं सच्ची भक्त बन गई। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, मैंने हरि, हरि माने कृष्ण भगवान, मैंने भगवान का निस दिन, रात दिन हरि का गुण गाना चालू कर दिया, अपने कन्हैया का गुण गाना चालू कर दिया। काल ब्याल सुबाची, काल ब्याल सुबाची, जैसे काल रूपी सर्प की तरह, अर्थात काल रूपी सांप से अब मैं बच गई, अब मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। ब्याल माने सांप, काल माने समय, समय रूपी जो सांप है उससे मैं बच गई, अर्थात अब मैं अमर हो जाऊंगी, अब मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। उड़ बिन, उनके बिना, किसके बिना? कन्हैया के बिना, कन्हैया के बिना सब जग खारो लागत, सब जगह खारा लगता है, अर्थात बेकार लगता है। और बात सब काची, और जितनी बातें होती हैं इस संसार में सब काची, अर्थात सब कच्ची हैं, सब बेकार लगती हैं। आगे देखें। मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगति रसीली जांची। मीरा जी कहती हैं, श्री गिरधर लाल सु, हे भगवान श्री कृष्ण, भगति रसीली जांची, आपकी रसीली भक्ति मुझे जच गई है, अर्थात अब मैं तो आपके रंग में रच गई हूं। आगे देखें अगला। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं। मीरा जी कहती हैं, मेरा तो केवल उस कन्हैया है, दूसरो न कोई, दूसरा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, जो मोर पंख का मुकुट पहना है, वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, इस दुनिया में तात न तो पिता, माता, भाई, बंधु मतलब सखा, आपनो न कोई, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो या सखा हो, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी का करी है कोई, कानी माने मर्यादा, कानी माने मर्यादा। छाड़ी दई कुल की कानी का करी है कोई, मैंने कान, मैंने इस संसार में रह करके अपने परिवार को त्याग दिया, अपनी परिवार के मर्यादा को छोड़ दिया। का करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है।
मैंने परिवार को छोड़ दिया, अब कन्हैया के लिए निकल गई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा जी कहती हैं, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के बीच बैठ बैठ करके मैंने संसार में लाज को खो दिया है। अब मैं संतों के बीच में बैठने लगी हूं, अब मैंने शर्म सब छोड़ दिया। फिर क्या, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम की फुलवारी लगाई है। किसके प्रेम की? कन्हैया के प्रेम की फुलवारी लगाई है। आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम की फुलवारी लगाई है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो मेरी बेल अर्थात वह जो फूल है प्रेम का, प्रेम की जो बेल है अब फैल गई। अब उसमें आनंद के फल लगेंगे, खुशी के फल लगेंगे। जब हमारे कन्हैया मिलेंगे तो खुशी ही खुशी रहेगी। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भगवान की भक्ति को देखकर मैं राजी हो गई, लेकिन इस संसार को, जगत माने संसार, इस संसार को जब देखती हूँ तो रोना आता है कि मैं तो अमर हो जाऊंगी, लेकिन इस संसार का क्या होगा। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। दासी मीरा जी कहती हैं, मैं तो हे गिरधर, हे गिर को धारण करने वाले, हे पर्वत को धारण करने वाले, मैं तो आपकी दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ। तारो अब मोई, हे प्रभु आ करके मुझको अब तार दो, अब मुझका मेरा उद्धार करो। तो प्यारे बच्चों, इसको अब यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।